हेलो फ्रेंड, वेलकम टू चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। तो आज हम फार्माकोलॉजी का एक टॉपिक एंटी कॉन्वलेंट्स और एंटी एपिलेप्टिक्स। तो एंटी कॉन्वलेंट्स मतलब कॉन्वलेंट्स का मतलब होता है, एंटी का मतलब विरोध और कॉन्वलेंट्स का मतलब झटके, ठीक, झटके या दौड़े के झटके, ठीक। और एंटी एपिलेप्टिक्स का मतलब होगा मिर्गी और एंटी का मतलब होगा जो उसका विरोध करे, ठीक। तो इसी के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम एपिलेप्सी देखते हैं। एपिलेप्सी क्या होता है? इट इज़ ए क्रोनिक कन्वल्सिव मतलब झटके, ठीक, डिसऑर्डर करेक्टरिस्टिक बाय सडन डिस्ट्रीब्यूट्स इन कॉन्सनेस यूजली बट ऑलवेज विथ करेक्टराइज बॉडी मूवमेंट and sometime with autonomic hyperactivity, ठीक। ये तो एपिलेप्सी का डिफिनेशन हुआ। या फिर आप कह सकते हैं कि ये जो है क्या है? ड्यू टू सडन एक्सेस डिस्चार्ज ऑफ इम्पल्स, या ये कह सकते हैं या कह सकते हैं मोस्ट कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ एपिलेप्सी, ठीक। और इससे जो है, इससे पूरे वर्ल्ड में 0.51% लोग इससे जो है ग्रसित हैं। पूरी जनसंख्या, पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या 100% का 0.1% लोग जो है इस डिजीज़ का वर्ल्ड में इस डिजीज़ का जो है इतने लोगों को ये समस्या है, ठीक। अब टाइप ऑफ एपिलेप्सी की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले इसकी मीनिंग हम समझ सकते हैं। ये क्रोनिक यानी कि ये पुराना जो है, क्रोनिक ये झटका, ठीक, ये डिसऑर्डर है, ये करेक्टरिस्टिक या सडन, इसमें अचानक जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कॉन्शनेस यानी हमारी चेतना जो है, ये जो है चेतना डिस्टर्बेंस हो जाती है। और इसमें क्या होता है, हमेशा जो है बॉडी मूवमेंट, सम टाइम ऑफ ऑटोनोमिक हाइपर एक्टिविटी होती है, ठीक। यानी बॉडी फंक्शन जो है एबनॉर्मल हो जाता है और झटके आते हैं, ठीक। अब टाइप ऑफ एपिलेप्सी, क्योंकि समय जो है बहुत कम होता है, टाइप ऑफ एपिलेप्सी। तो इसमें ग्रांड मल एपिलेप्सी, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं कितने प्रकार की होती है। तो ग्रांड मल ये 8 प्रकार की होती है। तो ग्रांड मल एपिलेप्सी होती है, इट इज इन्वॉल्व ए सडन लॉस ऑफ कॉन्शसनेस। इसमें अचानक जो है होश यानी हमारे चेतना जो है अचानक जो है लॉस हो जाती है, यानी ख़त्म हो जाती है। मेजर कन्वल्सन कंसिस्टिंग ऑफ दी स्पास्म, इसमें स्पास्म यानी झटके आएंगे ऐंठन के साथ झटके आएंगे और होल बॉडी जो है स्पास्म यानी ऐंठ जाएगी, और जकरीली यानी झटकादार मूवमेंट होगा, बॉडी में झटकेदार मूवमेंट होगा। और कन्वल्सन आर फॉरवर्ड इन जनरलाइज सीएनएस डिप्रेशन। इसमें जो है ये सीएनएस यानी कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिप्रेशन के कारण होता है, ठीक। तो इसकी बात हुई। ये जो है ग्रांड मल एपिलेप्सी, आप दिमाग से ऐसे समझ सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा यानी कि भारी भव्य सबसे ज़्यादा बड़ी यही एपिलेप्सी होती है। और ये जो है लमसम 60% लोगों में होती है एवरेज। और टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी का मतलब क्या होता है? ये जो है ये कनपटी यानी आप कनपटी, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल और ये सब आपने पढ़ा होगा, ऑक्सीपिटल। तो ये कनपटी, इसको आप कनपटी लोब एपिलेप्सी बोलते हैं, क्योंकि जितनी भी एपिलेप्सी होती है, जितना भी न्यूरोलॉजिकल या डिसऑर्डर होता है, ये जो है ये हमारे लोब पे इफेक्ट डालता है। तो ये जो है टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी होती है। इसमें क्या होता है? इट इज ए कंसिस्ट ऑफ सडन, ये अचानक अटैक होता है, अटैक इन अल्टर्ड बिहेवियर एंड इमोशन कन्वल्सन और अपसेंट, ठीक। इसमें अचानक जो है अटैक होता है, दौड़ा आता है
और बिहेवियर इमोशन, भावनात्मक इमोशन चेंज हो जाता है, और ये जो है झटका जो है इसमें अब्सेंट रहता है। ठीक, इसमें झटके जो हैं नहीं आते हैं टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी में। ठीक, अब्सेंट होते हैं। और अब बात करते हैं हम फोकल कॉर्टिकल एपिलेप्सी। फोकल कॉर्टिकल एपिलेप्सी, इट कंसिस्ट ऑफ कन्वलेंशन ऑफ सिंगल लम्प्स आर ग्रुप्स इन मसल्स। ठीक, ये हमारे सिंगल लम्प्स में होता है। इसमें क्या होते हैं, कंसिस्ट, इसमें क्या कहते हैं, झटके जो है झटकादार झटके आते हैं, और ये सिंगल यानी कि एक लम्प में एंड ग्रुप मसल्स में होते हैं। ठीक, माइनर एपिलेप्सी तो ये नाभिकीय होती है। क्या कहते हैं इसको, फोकल कॉर्टिकल एपिलेप्सी, इसको हम नाभिकीय, हिंदी में नाभिकीय एपिलेप्सी बोलते हैं। ठीक, समझने के लिए आप समझ सकते हैं। माइनर एपिलेप्सी, माइनर का मतलब होता है, माइनर का मतलब नाबालिग। ठीक, एपिलेप्सी का मतलब होता है मिर्गी। तो ये जो है कंसिस्ट लॉस ऑफ कॉन्शनस विदाउट कन्वल्जन, इसमें भी झटके नहीं आते हैं, बट आपका जो है चेतना जो है लॉस हो जाती है, और ये नाबालिग, ये इसको हम नाबालिग एपिलेप्सी बोलते हैं। पिटेट मल एपिलेप्सी। ठीक, नंबर 5, तो इसमें क्या होता है इसको हम देखते हैं। इसमें इट कंसिस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ कॉन्शनसनेस एसोसिएटेड विथ इल्ड ब्लिंकिंग। इसमें क्या कहते हैं, ब्लिंकिंग हो, हमें दिखता ये जो है इनसेंसिबिलिटी ऑफ द लाइट, हमें लाइट के एक्सपोजर में, ठीक, इनसेंसिबिलिटी हम पहचान नहीं होती। इसमें जो है ये मूवमेंट इस तरह का होता है। इसको हम मृदा अपस्मर, हिंदी बहुत कठिन होती है, एपिलेप्सी बोल सकते हैं। ठीक, अब 7 की इन्फेंटेबल एपिलेप्सी। इन्फेंट मीन्स क्या होते हैं, बच्चे होते हैं। ये एपिलेप्सी जो है बच्चे को होती है। अकर इन्फेंट कंसिस्ट मेंटल डिट्रैक्शन। ठीक, ये मेंटल डिस्ट्रैक्शन के कार्य बच्चों में पाई जाती है। और मोटर एपिलेप्सी, नंबर 8, मोटर एपिलेप्सी। मोटर से का मतलब होता है ये पेशी एपिलेप्सी होती है, प्रेरक पेशी हिंदी में इसको कहते हैं। ठीक, इट इनवॉल्ट्री मतलब अनिच्छा, इनवॉलेंट्री मूवमेंट, अनिच्छित मूवमेंट के कारण होती है। इट थंब एंगल ऑफ माउथ मूवमेंट ऑफ हाफ साइड इन बॉडी में बी इफेक्टेड लाइक पैरालिसिस। इसमें हाफ साइड बॉडी इफेक्टेड होती है और पैरालिसिस हो जाता है। ठीक, और ये जो है जैसे हर लोब में होती है। ठीक, लोब को ही प्रभावित करती है क्योंकि ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। अब जैसे मान लीजिए आप कि ये हमारा मस्तिष्क है, तो ये जो है ये राइट लेफ्ट। ठीक, तो इसमें लोब जब होते हैं हमारे ऑक्सीपिटल, पैरेंटल, टेम्पोरल, तो ये जो है इसी में जिस पे ब्लॉकिंग हो रही है उसी को ये डिफेक्ट डालता है। ठीक, इसी प्रकार से जिस लोब पे ये इफेक्ट डालता है, जैसे अगर मोटर कॉर्टेक्स पे डालेगा तो एबनॉर्मलिटी ऑफ मूवमेंट, ऑक्सीपिटल पे डालेगा तो विजुअल यानी हमें देखने में प्रॉब्लम होगी और सुनने में प्रॉब्लम होगी, हेलोजेनिस होगा। और पैरेंटल लोब पे अगर डालेगा तो टाइमिंग करने में प्रॉब्लम होगी, हमें टाइमिंग, प्लानिंग, इमोशन, ये सब डिफेक्ट डालेगा। टेम्पोरल पे जाएगा तो मेमोरी लॉस हो जाएगी और लैंग्वेज में, आवाज़ में प्रॉब्लम आएगी। और पैरेंटल पे डालेगा तो इसमें जो है इसके सिम्टम ये बता रहे हैं, मेकिंग ऑफ सेंस, आप किसी सेंस को मतलब अपने दिमाग से कुछ बना नहीं सकते हैं कोई चीज़। ठीक, ये सब प्रॉब्लम आती है। ठीक, अब बात करते हैं हम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग की। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग से ये पता चल रहा है कि एंटी मीन्स विरोध करना, एपिलेप्टिक्स मीन्स मिर्गी, वो ड्रग, वो दवा जो मिर्गी का विरोध करे। तो एंटी कॉन्वुलेंट या फिर जो झटके का विरोध करे
तो दीज ड्रग विच यूज ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी आर कॉल्ड एंटी एपिलेप्टिक्स। जो ड्रग हम यूज करेंगे ट्रीटमेंट करने में, एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट करने में, उसी को हम एंटी एपिलेप्टिक्स ड्रग बोलेंगे। तो उसका हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन हमने नोट किया है। तो ये जो है किसका किसका डेरिवेटिव है, ठीक। तो ये डेरिवेटिव है हाइडोनोटिन्स का, जैसे फिनोबार्बिटोन और मिथोटोन, और सॉरी ये जो है हाइटोन का फिनिबार्बिटोन, इथोनिन और मिथोनिन, ठीक। तो इसका ये डेरिवेटिव है हाइडोटोनिन का। अब बारबीचुरेट का डेरिवेटिव, तो इसमें जो है फिनोबार्बिटोन और मिफोबार्बिटोन, ये किसका डेरिवेटिव है, बारबीचुरेट का। अब अमीनो स्टिलबेंस का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव कार्बामाइजिपिन और सेक्सिनोमाइड का डेरिवेटिव है फिनोसेक्सिनोमाइड, इथोसेक्सिनोमाइड, और ऑक्सीजोलिडीन का डेरिवेटिव है ट्राईमेथोडीन, और बेंजोडाइजिपाम का है डाइजिपाम, और मिसलिनियस यानी विविध का जो है डेरिवेटिव है ब्रोमाइड सोडियम वेलप्रोट, इसका ये डेरिवेटिव है। इतनी ड्रग जो है हम एंटी एपिलेप्टिक्स या एंटी कॉन्वुलेंट्स यूज करते हैं। अब बात करते हैं फिनोटोनिन की। इसमें ड्रग देखते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डिफार्म में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फिनोटोनिन। आप इसको देख सकते हैं, फिनोटोनिन, ठीक। ये फिनोटोनिन है और फिनोटोनिन सोडियम इसमें है, ठीक। तो 300 mg की है, ठीक। तो फिनोटोनिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। तो कोई भी ड्रग अपना एक्शन शो करने के लिए या तो फिर किसी भी रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी, या फिर ब्लॉक करेगी आयन को, सोडियम आयन को ब्लॉक करेगी, या फिर कैल्शियम आयन को ब्लॉक करेगी, या तो डिले करेगी, ठीक। या ब्लॉक करेगी या फिर डिले करेगी किसी रिसेप्टर को, ठीक। तो ये जो है, क्योंकि डी फॉर्म में ये सब नहीं आना है, सिर्फ डी फॉर्म में जो है यही 8 प्रकार की और कैसे कैसे इसका मैकेनिज्म एक्शन है, यही सब देखना है। तो फिनोटोनिन एक्सर्ट ऑफ सेलेक्टिव एंटी एपिलेप्टिक एक्शन, इसका एक सेलेक्टिव एंटी एपिलेप्टिक एक्शन है, और ये प्राइमरी ड्रग है। ये एपिलेप्सी में सबसे पहले इसी ड्रग से हम ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक। ये प्राइमरी एपिलेप्सी की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है। तो दिस ड्रग इज जनरली इनहिबिट स्प्रेड ऑफ कॉन्वलेंसन, यानी कि जो कॉन्वलेंस झटके के जो जम रहा है ब्लड, उसको स्प्रेड करेगा, ठीक। कॉन्वलेंसन इन द ब्रेन एंड शॉर्टनेस ड्यूरेशन आफ्टर डिस्चार्ज। शॉर्टनेस जो डिस्चार्ज है उसको शॉर्टनेस करेगा, यानी डिस्चार्ज जो आ रहा है ब्रेन से उसको जो रिलीज हो रहा है उसको शॉर्टनेस करेगा, ठीक। अब ये किस तरह से करेगा, ये जो है हमने बताया है कि जो है ये या तो चैनल को ब्लॉक करेगा या फिर डिले करेगा, ठीक। सोडियम को, या ये सोडियम को ब्लॉक करता है, ठीक, या उसको वो डिले करता है, ठीक। दिस फिनोटोनिन यानी फिनोटोनिन ये क्या करता है, डिक्रीज द न्यूरॉन सोडियम। ये न्यूरॉन सोडियम को हम बता नहीं रहे, ये क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा, ये घटा देगा न्यूरॉन सोडियम को। जब ब्लॉक करके ये न्यूरॉन सोडियम को ये डिक्रीज कर देगा, घटा देगा, ठीक, घटा देगा। तो इसमें जो है कंट्रैक्शन इन लीड ऑफ द रिडक्शन ऑफ पोस्ट पीटीपी पोस्ट टेटेनिक पोटेंशियल एंड इंक्रीज इन न्यूरोलॉजिकल पोटेशियम कंट्रैक्शन। ये क्या करेगा, सोडियम को डिक्रीज करेगा और पोटेशियम को ये जो है बढ़ा देगा, पोटेशियम को ये
ये बढ़ा देगा, इन्हेंस कर देगा। ठीक, तो ये जो है अपना एक्शन इस तरह से ट्रिपल पी पे शो करेगा। और ये रिडक्शन ऑफ पीटीपी यानी कि पोस्टेटेनिक पोटेशियन। ठीक, तो ये जो है फेनोटोनिन स्टॉप ऑफ स्प्रेड ऑफ जो ये कन्वेलेंस डिस्चार्ज इन द ब्रेन वो स्टॉप कर देगा। इस प्रकार से ये अपना एक्शन शो करता है। और ये इसका एडवर्स इफेक्ट आप देख सकते हैं फिनोटोनिन का। ये फिनोटोनिन का एडवर्स इफेक्ट ये जो है इनटॉलरेंस, स्किन रेसेस, अगर ये इनटॉलरेंस होता है तो स्किन रेसेस होते हैं, जॉइंडिस होती है, पीलिया होती है और हेडेक होगी, कन्फ्यूजन होगा मतलब हम कन्फ्यूज रहेंगे, हॉलिजिनेशन होगा और जीआईटी इरिटेशन होगा, जीआईटी में इरिटेशन होगा, नौजिया होगी, वोमिटिंग होगी। और ये जो है मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया भी हो सकता है हमको, कार्डियोवास्कुलर ग्लूकोज भी हो सकता है, सर्व सीनियस डिप्रेशन हो सकता है। और थेरेपेटिक्स यूज में इट इज ट्रीटमेंट ऑफ ग्रांड मल एपिलेप्सी, इन ट्रीटमेंट ऑफ टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी। ठीक, और या फिर वो क्या कहते हैं फोकल कार्टिकल एपिलेप्सी, कार्डियक एरिथमिया और ट्राइगोनल निग्रोला में इसका यूज है। अब इसका डोज जो है, इसका ब्रांड नेम जो है इप्टोनिन, ब्रांड नेम ये देख लीजिए आप, इप्टोनिन है। और इसका जो है mg मतलब डोज 50 to 100 mg यानी 50 to 100 mg 2 टाइम डेली है। ठीक, अगर 2 टाइम देना है तो 50 to 100 mg और अगर तीसरे दिन लेना है तो 300 mg। ठीक, ये इसका डोज है। अब बात करते हैं हम इस ड्रग की कार्बोमिजिटॉल 100, इसका ब्रांड नेम है कार्बोमाइजोपिन। ये जो है कार्बोमाइजोपिन ये भी इंपॉर्टेंट ड्रग है। कार्बामेजिटॉल 100 यानी कार्बामाइजोपिन। ठीक, ये जो है इट इज ए ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड है, ये ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड है और इट इज ए स्ट्रक्चरल सिंपली इमिप्राइमाइन का ये जो है डेरिवेटिव है। ठीक, इमिप्राइमाइन इन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है। ठीक, और ये इट इज ए मोर इफेक्टिव ऑफ टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी में मोस्ट ये जो है इफेक्टिव है, इसका प्रभाव ज़्यादा है। ग्रांड मल एपिलेप्सी, इसको दोनों को ट्रीट किया जाता है। ठीक, और इट इज ए इम्प्रूव ऑफ पर्सनालिटी, अटेंशन ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ एपिलेप्टिक्स पेशेंट। इट इज ए रिमार्केबली इफेक्ट ऑफ ट्राइजीमिनल न्यूरो, और ये जो है ट्राइजीमिनल जो इसमें यूज होते थे, और ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में भी इसका यूज है और न्यूरोग्रा में भी इसका यूज है। इट इज स्लोली एब्जॉर्ब इन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, ये ओरल एडमिनिस्ट्रेशन में स्लोली जो है एब्जॉर्ब होती है, बट इज ए ओवरऑल बायो अवेलेबिलिटी इसकी 90% होती है। ठीक, ये ओरली स्लोली एब्जॉर्ब होती है, बस इसकी बायो अवेलेबिलिटी ये 90% होती है। एडवर्स रिएक्शन में इसमें भी उसी तरह से लिख सकते हैं, एनारेक्सिया लिख सकते हैं, नोजिया, वोमिटिंग और ग्लाइंडनेस, स्किन रेसेस। ठीक, डिप्लोफिया एंड ब्रांड विजन, या फिर लिख सकते हैं अपसेट ऑफ जॉइंडिस हो सकता है। ठीक, ये सब आप लिख सकते हैं। डोज इसका 100 mg है, 2 टाइम डेली टेबलेट, या फिर 600 mg टू 1200 mg पर डे। ठीक, ये एपिलेप्सी को ट्रीट करने में यूज होती है। इसी तरह सारी ड्रग को लिखना है। और ठीक, और इसमें सोडियम और कैल्शियम या फिर जो रिसेप्टर होते हैं उसी को ये ब्लॉक करती है। ओके, थैंक्स, क्योंकि वीडियो लंबी जा रही है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, ओके, थैंक्स।